देवभूमि की राजधानी में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स। मलिन बस्तियों पर बुलडोजर से चढ़ाई पर फिर गरमाई सियासत। गरीबों के उजड़े आशियानों पर कौन सेक रहा सियासी रोटी। बेघर हुए कई परिवार, कौन सुनेगा इन गरीबों की पुकार। जख्म दिए हैं जिंदा रखने के लिए, जीना है तो दर्द सहना होगा। तबाही से बचना है अगर, छोड़कर घर सड़कों पर रहना होगा। ये हम नहीं, बीजेपी नेता कह रहे हैं। देहरादून में गरीबों के घर धराशायी किए जाने के बाद बीजेपी नेता का कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। सबसे पहले सुनिए क्या कहना है बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। सुना आपने, स्थानीय सरकार को गरीबों की बहुत चिंता है, कहीं बाढ़ आकर गरीबों को बहा ना ले जाए। इसलिए सरकार ने नदी किनारे बसी बस्तियों को पहले ही उजाड़ दिया है। गरीब परिवार बेघर हो जाएं तो क्या, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, भले ही मर कर ही सही, जीना तो जरूरी है। स्थानीय सरकार इन गरीब परिवारों को यही समझाने की कोशिश कर रही है। एक उम्र गुजरी थी इन आशियानों को बसाने के लिए, जीवन की जमा पूंजी लगाकर बनाए गए थे ये घर, तो क्या हुआ, पैसा है आता जाता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। जियो सड़क पर भटकते हुए, खुले आसमान के नीचे, धूप और मौसम की मार सहते हुए, मगर जिंदा रहना जरूरी है। अब से ये सैकड़ों परिवार ऐसे ही जिएंगे, सरकारी आदेश है, जीना तो पड़ेगा। देहरादून में नगर निगम का बुलडोजर फिर गरजा है। इस बार चढ़ाई मलिन बस्तियों पर की गई है। रिस्पना नदी किनारे बने अवैध मकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। प्रशासन की ये बुलडोजर वाली कार्रवाई एनजीटी के आदेश के बाद की गई है। एनजीटी ने आदेश दिया था कि 2016 के बाद रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को खाली कराया जाए। इस आदेश के बाद नगर निगम ने नदी किनारे 525 अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया था, जिसमें से 89 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। माननीय एनजीटी के आदेश के क्रम में लगभग 525 अवैध अतिक्रमण जो 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे पाए गए थे, उसमें से 89 लोगों को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और 1 सप्ताह का उनको समय दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए। उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपने बिजली पानी के बिल 2016 से पहले के दिखाए गए, ऐसे लोगों की संख्या 15 थी। बाकी शेष जो 74 लोगों को नोटिस दिया गया था, उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। तो आज उसी के क्रम में उन लोगों के विरुद्ध ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गरीबों के आशियाने उजड़े तो राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी रोटी सेकनी शुरू कर दी। पहले कांग्रेस गरीबों की हमदर्द बनकर आई और अब सत्ताधारी बीजेपी ने गरीब बस्तियों में बेघर हुए परिवारों से हमदर्दी जताना शुरू कर दिया है, मगर हमदर्दी ऐसी जो समझ से परे है। नेताजी को चिंता इस बात की है कि विपक्ष गरीबों के टूटे फूटे घरों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। सुन लीजिए नेताजी, अगर खुद के घर की ईंट भी टूटी होती तो ये कहने का साहस नहीं जुटा पाते आप। देखो, जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारे देहरादून की बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद करें। और देहरादून के सभी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रिस्पना नदी पर 524 जो मकान अतिक्रमण की जद में आए, उनके अलावा किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल उन्हीं मकानों पर कार्रवाई हो रही है। रिस्पना नदी किनारे अवैध बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो इसकी गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई देने लगी। कांग्रेस पार्टी ने बुलडोजर वाली इस कार्रवाई पर धामी सरकार और प्रशासन को जमकर घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया है और सरकार इन गरीबों के घरों को उजाड़ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 के बाद की कौन सी बस्ती जम गई? ये सारी बस्तियां पुरानी हैं
और ये एक लेम एक्सक्यूज है कि 16 के बाद मैं तो नहीं देख रहा किसी की बसासत होते ही है। मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ, तब से इन बस्तियों को देख रहा हूँ और उसी तरीके से हैं। सरकार ने कागजात नहीं भरे। समय से अगर सरकार आंकड़े देती, समय से सरकार अगर कागजात भरती, उनके फॉर्म भरती, तो ये स्थिति नहीं आती। सरकार का फेलियर है। दूसरा मेरा ये कहना है कि उजाड़ना बहुत आसान होता है, किसी को बसाना मुश्किल होता है। अफसोस कि सरकार की आंखें नहीं चेत रही हैं और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। हकीकत यह है कि सत्ता की मलाई चाटने वाले नेताओं को इन गरीबों की जरा भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो घरों के तोड़े जाने से पहले ही इनके रहने की व्यवस्था कर दी गई होती। घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। मगर उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था जब इन घरों को बनाया जा रहा था? क्या अवैध निर्माण के लिए नगर निगम के अफसर जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने नदी किनारे होते अवैध कब्जों को नजरअंदाज कर दिया? क्या सरकार उन भ्रष्ट अफसरों पर भी ऐसे ही कार्रवाई करेगी जैसे इन गरीबों पर की जा रही है? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।